Good morning students. Today we will start chapter number 2 of class 10th, that is polynomial, from this book, and the book name is Mathematics, R.L. Arora and S.L. Arora. And first of all we start chapter number 2, that is on page number 2.1, polynomials. तो पोलिनोमियल्स यानी कि पोलिनोमियल्स होंगे क्या, पहले तो अपन को पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए. जब तक अपन पोलिनोमियल्स के बारे में पता नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं पता चलेगा, अपन कुछ भी अपने सामने लिख दिया जाए तो अपन पहचान नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है. तो सबसे पहले अपन पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं. पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? Polynomials, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer, exponents of वेरिएबल्स. यानी कि इस डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा है कि ए पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल क्या है कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या है, वेरिएबल्स भी हैं, कोफिशिएंट्स भी हैं. वेरिएबल्स तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, वाई, जेड एंड एनी अदर अल्फ़ाबेट. कोई भी अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है. और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है कि जैसे कि अपन ने ये एक वेरिएबल ले लिया x, और इसके साथ में अपन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट. क्या होगा? कोफिशिएंट. तो ये हो गया कोफिशिएंट्स. दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अपन ने देखो ये एक एग्जाम्पल लिया है कि x² - 4x + 7. अब इसमें वेरिएबल तो क्या है? x क्या है? वेरिएबल है. कोफिशिएंट क्या है? इस यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4. यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट, यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू है. इसमें आगे क्या कह रहा है कि ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. कौन कौन से ऑपरेशंस होने चाहिए? सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और जो वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को अपन क्या लेते हैं? इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल. यहाँ पर ये बात और अपन को ध्यान रखनी चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर. यानी कि यहाँ पर जो पावर आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ना तो वो नेगेटिव हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है. वो सिर्फ क्या आएगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. क्या आएगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये डेफिनेशन हो गई. अब हम सबको ये ध्यान रखना है कि अपनी नोटबुक में ये डेफिनेशन सबको नोट डाउन करनी है. डेफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ. डेफिनेशन क्या है? A polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer, exponents of variables. An example of a polynomial is x² - 4x + 7. ये अपन ने एक पोलिनोमियल का क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया. अब यहाँ पर तो ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ये कौन सा पोलिनोमियल है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो अपन एक जनरल पोलिनोमियल देखते हैं. क्या पोलिनोमियल देखते हैं? जनरल पोलिनोमियल. जनरल पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जनरल पोलिनोमियल. जनरल पोलिनोमियल का मीनिंग ये है कि वो पोलिनोमियल जिसमें अपन n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके अपन लीनियर पोलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल भी क्या कर सकते हैं? अपन फाइंड कर सकते हैं. तो अपन को कोई भी पोलिनोमियल फाइंड करना है तो वो अपन किससे फाइंड कर सकते हैं? जनरल पोलिनोमियल से अपन फाइंड कर सकते हैं. तो जनरल पोलिनोमियल का किस फॉर्म का होगा? जनरल पोलिनोमियल होगा p
पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन ए प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू कहाँ तक ए वन एक्स प्लस ए नोट। यानी कि जितने भी अपने पोलिनोमियल्स होंगे उनमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, वेरिएबल्स आएंगे, उनके कोफिशिएंट्स आएंगे, और वो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स किससे सेपरेट रहेंगे, बाय द साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये क्या हो गया अपने पास जनरल पोलिनोमियल। और ये जनरल पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है n। इट इज़ ए जनरल पोलिनोमियल, जनरल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। डिग्री n का क्या है, जनरल पोलिनोमियल, यानी n की अपन डिफरेंट वैल्यूज अगर अपन पुट कर देते हैं तो अपने पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज की है कि डिग्री n। डिग्री, यहाँ पर डिग्री क्या होगी, जैसे कि अपने पास मान लीजिए डिग्री अपन क्या कह सकते हैं, डिग्री होगी इसमें डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल इज इट्स डिग्री। वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास एक पोलिनोमियल अपन देखते हैं, अपन ने पोलिनोमियल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, यानी 2 डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा इसमें लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा, ए पोलिनोमियल लीनियर का मतलब क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री 1। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर पोलिनोमियल। ये तो क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। और अपन ने पोलिनोमियल जो देखे थे उनकी तो अपन ने जनरल फॉर्म देख ली। अब लीनियर जो पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए एंड बी आर रियल, A and B are real numbers। A and B are real numbers। A and B क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रियल नंबर्स। और x की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो लीनियर पोलिनोमियल में आपने क्या बताया कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड
quadratic is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। जो अपन ने पहले जो एग्जांपल लिया था वो भी कौन सा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या टर्म यूज की गई है अपने पास, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को अपन क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर क्या आएगा, 2 की फॉर्म में। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c आर रियल नंबर्स, a b c क्या होंगे यहाँ पर, रियल नंबर्स। तो अगर ये पोलिनोमियल की जनरल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। जनरल फॉर्म से अपन a की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 2, b की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन 4, c की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं 7। तो अपने पास पोलिनोमियल क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये भी अपने पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया अपने पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। All of you can note it down and also write this in your notebook. Next अपने पास आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial, is called a cubic पोलिनोमियल। यानी कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। तो अगर डिग्री 3 होनी चाहिए तो इस पोलिनोमियल की, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, जनरल फॉर्म बन जाएगी इसमें px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर a b c एंड d आर रियल नंबर्स, तो ये तो क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर अपन a b c और d, ये तो किस फॉर्म में आएंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में आएंगे। इनकी न्यूमेरिक अगर अपन अलग अलग वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आएगा अपने पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का तो मतलब क्या बताया था अपन ने, पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक आ गया तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, 4। यहाँ पर डिग्री क्या आएगी, 4। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये तो क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म अपने पास क्या हो जाएगी, px इज इक्वल्स टू ax रेज टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, यहाँ पर a b c d एंड e आर रियल नंबर्स, a b c d क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब ये तो हो गया अपने पास क्या, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। इसके आगे भी पोलिनोमियल की काफ़ी सारी टाइप आएंगी, लेकिन यहाँ पर अभी अपन कहाँ तक पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब यहाँ पर एक चीज़ अपन और देखते हैं, जैसे कि अपन ने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, यानी कि डिग्री तो है 3 लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल अपन से कोई जनरली कोई भी क्वेश्चन अगर अपन से पुट किया जाए कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसमें 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4। इसी तरह से नेक्स्ट अपन करते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, a polynomial of degree n have n plus 1 terms, have n plus 1 terms। यानी कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री तो क्या है n है, तो उसके पास नॉर्मली कितने टर्म्स होने चाहिए n प्लस 1 टर्म्स, लेकिन कम भी हो सकती हैं टर्म्स। जनरल जो अपन पॉलिनोमियल लिखेंगे, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, या कोई भी जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो उसमें तो अगर डिग्री n है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1 होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा कि कोई भी अपन ने पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अब आप मान लीजिए कि अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब अपन को ये फाइंड करना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, ये देखना है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब क्या है जीरो, जीरो का मतलब तो जीरो होगा ना। यहाँ पर वेरिएबल है x, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती है ना। x की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं और उस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। अगर मान लीजिए कि वी विल पुट x इज इक्वल्स टू के, हमने क्या पुट किया x इज इक्वल्स टू के, x इज इक्वल्स टू के पुट करने पर x की जो ये के वैल्यू है इसके लिए जिस पॉलिनोमियल में अपन पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाए जीरो। यानी कि जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है अपना px, x के प्लेस पर वी हैव पुट वैल्यू के, यानी कि p के इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए जीरो। यानी कि x की अगर अपन एक, लेकिन वो वैल्यू भी क्या हो सकती है, एक ही वैल्यू होगी जहाँ पर ये क्या होगा जीरो। नेक्स्ट अपने पास इसको लिखोगे कैसे कि ए रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial if pk is equals to 0। तो zeros of a polynomial अपन लिखेंगे कैसे, ये देखिए आप सब कि a real number k is said to be a zero polynomial px if pk is equals to 0। यानी कि x जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा कि x की अपन को वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा है आज कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने क्या पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. An example of a polynomial is x square minus 4x plus 7। ये अपन ने इंट्रोडक्शन ले लिया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फिर जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, डिग्री। डिग्री क्या बताई थी अपन ने,
कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल इज इट्स डिग्री। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कौन कौन से बताए? लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म अपन ने क्या बताई है? ax प्लस बी। नेक्स्ट बताया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या बताया? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म अपन ने क्या बताई? px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। px इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसकी जनरल फॉर्म अपन ने क्या पढ़ी? ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ए बी सी डी एंड ई क्या हैं? रियल नंबर्स। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उससे एक एक्स्ट्रा उसकी क्या हो जाएगी? टर्म। यानी कि अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4। अगर 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 5। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0, यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि x की जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो वो x की वो वैल्यू क्या होगी? 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। आज अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही पढ़ा है। इसके बेसिस पर अपन इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एक्सरसाइज निकालिए आप। और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया है ये सब बच्चों को उनकी होमवर्क कॉपी में नोट डाउन मिलना चाहिए। सबका सब डेफिनेशंस को जैसे मैंने बताया है वो सब कुछ आप लोगों की नोट होने चाहिए। अगर यहाँ से आप नोट करना चाहते हो तो जहाँ पर मैंने बताया वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 2.1 है, कौन से पेज पर? 2.14। फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? x² - x - 6। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अपन को क्या फाइंड करने हैं? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है? फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइज द पोलिनोमियल। अब फैक्टराइज द पोलिनोमियल यानी फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि अपन को 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आए? 6 आए, और एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन करें तब क्या आए? x यानी -1। x का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो 6, 3 2 जा 6 क्या बन जाएगा? x²। अब यहाँ पर -1 क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आना चाहिए तो 3 और 2 में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ अपन क्या साइन रखेंगे? माइनस साइन। -3x + 2x - 6। अब ये दोनों टर्म्स पेयर द टर्म्स, ठीक है, पेयर करेंगे तो x² - 3x + 2x - 6। अब अपन को ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है। इस टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? x - 3 प्लस इस टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? 2x - 3। अब इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? x - 3। x - 3 को अपन कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा अंदर? x + 2। क्या बचेगा अंदर? x + 2। अब अपन को x की वैल्यू लेके आनी है जहाँ पर ये तो इसके फैक्टर्स हो गए,
फैक्टर्स हो गए ना। अब ये दोनों अगर इसके फैक्टर्स हो गए हैं तो या तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे या इनमें से एक जीरो हो जाए, तो इन दोनों को अलग अलग अपन किसके इक्वल पुट करके देखेंगे, जीरो के इक्वल। x माइनस 3 को जीरो के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 3, और अगर x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट किया तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। यानी कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 जीरोज, एक तो -2 और एक 3, -2 एंड 3। यही अपन को फाइंड करना था। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 100x² माइनस 81। इसको भी सेम वैसे फैक्टराइज बना के फैक्टराइज करके करना है। For what value of p is -4 is zero of the polynomial। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें अपने पास क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की एक वैल्यू अपन को p की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें